हम सब सफलता चाहते हैं, चाहे हम कोई भी काम करें। हम सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, चाहे बिजनेस हो, पैसे हो, जॉब हो या फिर कुछ और हो। लेकिन उसे पाने के रास्ते पे हमें काफ़ी सारी रुकावटें आती है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें उसे पाने से रोकती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, इस चीज़ को आप चाह रहे हो, उसे पाने के मार्ग में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती हो। कई बार लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो कभी हमारे बिजनेस आइडियाज़ फ्लॉप हो जाते हैं और हमारा प्लान फेल हो जाता है, और कभी तो हम ही लेज़ी हो जाते हैं। ये समय दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट समय होता है, और इस समय काम को छोड़ देने, पीछे हट जाने के ख्याल हमारे मन में आते हैं, और ये काफ़ी आसान भी होता है। लेकिन वो समय हमारे परीक्षा का समय होता है, वो समय हमारा भविष्य भी तय करता है। यदि हम हिम्मत नहीं हारते, तब हम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। और आज का वीडियो इसी के बारे में है कि हम कैसे अपने सारे फियर्स को दूर करके हर उस चीज़ को पा सकते हैं जिसे हम चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हर एक चीज़ को इस दुनिया में पा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमें बस सही स्ट्रैटेजी और प्रोसेस जानना ज़रूरी है, और इसे फॉलो करना भी ज़रूरी है, और हम आसानी से उस चीज़ को पा सकते हैं और आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी सचमुच सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप नंबर 1, क्रिएट रिमाइंडर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जिस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बार सोचा जाता है या बोला जाता है, वो हमारे लाइफ में प्रकट हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बार सुना जाता है, वो भी हमारे लाइफ में प्रकट हो जाता है। इसलिए आप अपने आप को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिमाइंड कराएं कि आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। इसलिए आप अपने रूम में चाहे तो विजन बोर्ड रख लें, या फिर कोई ऐसी चीज़ रख लें जिससे आपको बार बार अपने सपने के बारे में याद आता रहे। आप चाहे तो अपने हाथों पर कोई भी एफर्मेशन लिख सकते हैं। एफर्मेशन सचमुच गजब का काम करता है। चाहे आप इसे खुद बोले या फिर कोई और बोले तो उसे सुने। इसके काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे आसानी से अवेलेबल हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि जब हम किसी व्यक्ति की सराहना करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। जब हम उसे डिमोटिवेट करते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। उसी प्रकार जब हम अच्छे अफर्मेशंस को सुनते हैं, तो वो हमारे दिमाग में सेव हो जाता है, और हम उसी के अनुरूप प्रक्रिया देते हैं। जब भी आप किसी भी ऐसी चीज़ को देखें जो आपको अपनी इच्छा के बारे में याद दिलाती हो, तो विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें, जिससे आप एक पॉजिटिव सिग्नल हमेशा यूनिवर्स में भेजेंगे। जब भी आप एफर्मेशंस का यूज़ करते हैं और आई एम से स्टार्ट करके एफर्मेशंस को बोलते हैं, तब आप अपनी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन अपने माइंड के साथ कर रहे होते हैं। इसलिए आई एम एफर्मेशंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और आई एम एफर्मेशंस को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। दिन भर में कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट आप आई एम एफर्मेशंस को दें, जहाँ पे आप हेडफोन्स का यूज़ करके आई एम एफर्मेशंस को सुन सकते हैं और पूरी भावना के साथ महसूस कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे पूरी दृढ़ता के साथ बोल सकते हैं या लिख भी सकते हैं। ये भी आपको आपकी गोल्स के प्रति कंसर्न रखेगा। कई सारी साइंटिफिक स्टडीज़ में भी ये पता चला है कि गोल्स को लिखने से आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपने लाइफ में उस गोल्स को आकर्षित भी करते हैं। नंबर 2, डू मिमिक्री। आपको दिन भर में कम से कम 15 मिनट ऐसा निकालना है जहां आप सक्सेसफुल होने का ड्रामा करेंगे। लिटरली आपको ड्रामा करना है। लेकिन पहले दूसरे दिन आपको हंसी ज़रूर आएगी, लेकिन तीसरे से और चौथे दिन से आप इस प्रोसेस को सचमुच एंजॉय करेंगे, और पूरे दिल से फील करना ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा रियल बन सकेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके उसे रियल बनाएं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसे कई लोगों ने यूज़ किया है। मान लीजिए अगर आप एक कार चाहते हैं, तो आप बस एक चेयर लें और उस पर बैठ जाएं, और इस तरीके से एक्ट करें जैसे कि आप कार में बैठे हुए हैं। उसकी फ्रेग्रेंस अपने नोज़ में स्मेल करने की कोशिश करें, उसके सॉफ्ट कंफर्टेबल सीट्स को फील करें। इससे आप वही एनर्जीज ब्रह्मांड में भेजते हैं, और बदले में आप अपने फलस्वरूप कार को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 3, गिव योर इमोशंस। इसका अर्थ है कि आपको सच्ची भावनाएं देनी है और उसे महसूस करना है।
अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा, और वो जो चीज़ आपको देनी पड़ेगी वो कोई पैसा नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फील करना है। ये आपके फीलिंग्स पे डिपेंड करती है कि आपको कितना मिलेगा और आप कैसा वाइब्रेट करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फील करना है और हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना है, जिससे ब्रह्मांड आपको हर वो चीज़ दे सके जो आप चाहते हैं और जो आप डिज़र्व करते हैं। जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप अपने आप ही हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने वाली चीज़ों को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। नंबर 4, चेंज योर मनी माइंडसेट। इसका अर्थ है कि आपको पैसे को लेकर के जो आपने अपनी एक धारणाएं बनाई रखी है और जो विचार बनाए रखे हैं उसे बदलना होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो गरीब हैं वो अपने माइंडसेट की वजह से हैं। आपको अपने आप को और अपनी लाइफ को उस तरह से ट्रेन करना होगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकें। नंबर 5, इट डजंट हैपन्स ओवरनाइट। इसका अर्थ है कि हर एक चीज़ होने में टाइम लेती है। एक रात में कुछ भी नहीं बदलने वाला। आपके ड्रीम्स रियलिटी में ज़रूर बदलेंगे, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। लेकिन आपका दिया गया समय और विश्वास को आपकी इच्छा से मिला सकता है और ये कभी भी खाली नहीं जाता। इसलिए आपको बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ट्रस्ट और फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ट्रस्ट पूरा पक्का होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उस ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। ये अविश्वसनीय है। नंबर 6, नो मोर अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम में से ज़्यादातर लोग काफ़ी कम जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और फिर बोलते हैं कि हम चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा स्टेप यही है कि आपको सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैजिक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आपकी इच्छा पूरा होना कोई सहयोग नहीं है, बल्कि एक ऑब्वियस आउटकम है जो संभावना से नहीं होता, बल्कि इसका होना निश्चित है। सब कुछ किसी कारण से होता है और ये आपकी मर्जी है। आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपनी फीलिंग्स देनी हो। आपको वो वाला लॉ तो पता ही होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए किसी भी चीज़ को यहाँ पे प्रकट नहीं किया जा सकता और ना ही किसी भी चीज़ का नाश किया जा सकता है। हर एक चीज़ पहले से ही मौजूद है। ऐसा ही एक दूसरा रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। वो आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप वो आकर्षित करते हैं जो आप हैं और आप जैसा फील करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन असली इन्फॉर्मेशन तब मिलेगी जब आप खुद से उसे यूज़ करेंगे और आपके पास रियल एक्सपीरियंस होंगे। वो आपको किसी बुक से ज़्यादा बता पाएंगे। नंबर 7, व्हाट यू सी इज़ क्वाइट लिमिटेड। आप जो कुछ भी देखते हैं वो सिर्फ आधा सच है। आप बड़े बड़े सपने के बारे में सोचते हैं और फिर अपनी करंट सिचुएशंस को देख करके उदास हो जाते हैं और आप ये सोच बैठते हैं कि आपसे नहीं होगा। लेकिन आपके देखने से परे भी एक दुनिया है जहाँ अनलिमिटेड अबंडेंस, प्रचुरता, पैसे के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, हर उस चीज़ के लिए है जो आप चाहते हैं। इसे समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 8, एन्जॉय द प्रोसेस। इनिशियल स्टेज में मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को एंजॉय नहीं करती थी। मुझे ये बोरिंग लगता था, मुझे जर्नलिंग करना बोरिंग लगता था। लेकिन जब तक आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते, जब तक आप किसी टेक्निक से प्यार नहीं करते, तब तक आउटकम्स फेवरेबल नहीं मिलने वाली। इसके लिए ज़रूरी है आपको परेशानियों से बाहर निकल करके आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निक को खोजना होगा, जिसमें आप सच में एंजॉय कर पाएँ, आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।